नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात के मेहसाणा की खबर है ये, और इसी खबर से शुरुआत करते हैं क्योंकि इंसानियत आज जिस तरह से दिखी है यहाँ पर मिसाल बन गई है। एक पति पत्नी दरअसल अंडरपास से गुजर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था पानी इतना ज्यादा भर चुका है, परिस्थिति खराब हो गई, मुश्किल हो गई, निकलना मुश्किल हो रहा था। तब लोगों ने कैसे बाहर निकाला, इंसानियत की मिसाल कायम की, देखिए। सड़क पर चलने वाली कार लबालब पानी में हिचकोले ले रही है। पानी में जाते ही कार बेकार हो चुकी है। और अब जरा इन लोगों को देखिए जो इस कार को खींचने में लगे। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी, लोग ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाकर इस कार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग कार बचाने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए है। क्योंकि कार में मियां बीवी सवार है। कार नदी में नाव की तरह हिल रही है। क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं भरा, अभी गनीमत थी। अगर कार के पहिए जमीन छू जाते तो बचने की आस भी चली जाती। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मेहसाणा की, जहां रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया है और इस पानी में फंस गई है एक शख्स की कार। कार में फंसे दंपति को निकालने के लिए इन जाबाजों ने नायाब फॉर्मूला अपनाया। एक का हाथ दूसरे ने पकड़ा और इस तरह ह्यूमन चेन बना ली। इसकी वजह भी थी, कार जहां पहुंच चुकी थी वहां गहराई ज्यादा थी और पीछे पानी कम था। तय किया कि ह्यूमन चेन बनाकर इस दंपत्ति को बचाएंगे। जो शख्स कार के पास है वहां सीने भर पानी है। बड़ी मशक्कत से उसने कार का पिछला दरवाजा खुलवाया। दंपति से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कार में बैठे शख्स की हिम्मत जवाब दे रही थी। काफी मशक्कत के बाद वो पिछली सीट के ऊपर लेटकर बाहर निकले। अब बारी थी कार में बैठी महिला को निकालने की। मिशन कामयाब रहा। महिला को भी इन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर बाहर निकाला। हाथों के सहारे उठाकर वहां खड़ा किया जहां बस घुटने भर पानी था। इंसानियत की बेमिसाल मिसाल पेश करते हुए इन लोगों ने इस दंपति की जान बचाई। जान बची, लेकिन कार पानी में डूब गई। दरअसल मेहसाणा के ऊजा रेलवे स्टेशन पर अंडरपास में पानी भर गया था, लेकिन इस दंपति को अंदाजा नहीं था कि पानी इतना होगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। मेहसाणा में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। जब कुदरत का कहर इस तरह से बरपे तो लोग एक दूसरे के जरूर काम आते हैं। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग राज्यों में इस तरह से इस वक्त भी जूझ रही हैं। शाम का पहर सबसे बड़ा मुश्किल, क्योंकि लोग किसी तरह से कोशिश करते हैं कि कहीं पर उन्हें पनाह मिल जाए, क्योंकि पानी वाले अपनी जगह से निकल कर वो आए हैं। इन सब के बीच जानवर भी कुछ इसी अंदाज में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ और बारिश का पानी तो उतर गया, लेकिन सड़क पर ये मेहमान छोड़ गया। रात में पुलिस दल जब गश्त पर थी तो ये मगरमच्छ पानी से निकलकर सड़क किनारे यूं मुंह फाड़े मिला। करीब 8 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। वन विभाग को खबर दी गई। रेस्क्यू टीम पहुंची। एक शख्स मगरमच्छ के पास तक पहुंचा तो घड़ियाल ने घूमकर झपट्टा मारा। मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए था। उसके पास तक जाना आसान नहीं था। बहरहाल मोटे कपड़े से मगरमच्छ का चेहरा ढकने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन मगरमच्छ आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं था। जब कपड़ा डाला जाता, फौरन उसे अपने मुंह से झटक कर नीचे गिरा देता और जोरदार आवाज निकालता। आखिरकार एक कपड़ा उसके चेहरे पर पड़ ही गया। वन विभाग की टीम फौरन एक्शन में आई। लकड़ियों के जरिए जगह जगह से मगरमच्छ को जकड़ लिया गया। मुंह पर जो कपड़ा डाला गया था उसे रस्सी से मजबूती से बांधा गया ताकि मगरमच्छ मुंह ना खोल पाए। आखिरकार मगरमच्छ काबू में आया। करीब 20 मिनट तक इस 8 फीट लंबे मगरमच्छ ने वन विभाग की टीम को छकाया, लेकिन वन विभाग की टीम ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया और पेटी में डालकर बंद किया। बाद में मगरमच्छ को नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, आज तक।
अब बात बिहार की करते हैं। मध्य प्रदेश के बाद 127 लोगों की अब तक जान चली गई है। माना जा रहा है कि कई लाख लोग इस वक्त भी फंसे हुए हैं। राहत कार्य उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको वहां से बचाकर निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि वो ज्यादातर इलाकों में खुद पहुंच रहे हैं, राहत कार्य भी वहां तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 12 जिलों का कुछ ऐसा ही हाल है। घर बार, खेत खलिहान सब डूबे हुए हैं और इस हालत पर बाढ़ पीड़ितों का दिल डूब रहा है। समस्तीपुर हो या छपरा, बाढ़ हो या बेगूसराय, जहां भी देखिए जिंदगी पानी पानी है। बाढ़ ने बिहार के 30 लाख लोगों पर असर डाला है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ये जेपी का गांव है। जेपी यानी 1977 की संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण का गांव। जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। बिहार की सत्ता करीब 3 दशक से जेपी के शिष्यों के हाथों में, लेकिन उनका कोई भी शिष्य उनके गांव की किस्मत नहीं बदल पाया। सिताब दियारा पहले भी बाढ़ में डूबता था, आज भी डूबा डूबा है। गांव के सैकड़ों लोग बीएसटी बांध पर शरण लिए हुए हैं। बांध पर ही बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। सीओ साहब को गाड़ी देखते हैं तो रोकते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर होगा, कब होगा ये तो हम लोग नहीं बता। दोनों साइड में होता है। उधर कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर हट के उधर व्यवस्था है, और इधर से उधर आधा किलोमीटर हट की व्यवस्था है। बीच में बिल्कुल जनता खाली है। कितनी जनता को लोग छोड़ दे रहे हैं? कम से कम 2-3 हजार। देखा चूड़ा मिला 400 ग्राम, 50 किलो का मीठा मिला और 6 व्यक्ति है 12 में एकदम डूब रहा है। 100 पर हमको मिला इतना, हम बोल रहे हैं वही मांगने पर कहाँ कुछ बोलेगा तो इतना नहीं मिलेगा। प्रशासन यहाँ के लिए राहत सामग्री तो पैक करवा रहा है, लेकिन ये चीजें लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। लिहाजा बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड प्रमुख के घर पर ही जमावड़ा लगा दिया। तो साहब ने बोले कि जो लोग बांधे पर अपना राउटी लगा कर रह रहे हैं अभी, तो वो दो जगह ये गरीबा टोला में और एक लाला टोला और रमेश्वर टोला में चलाई है। और छूटे कौन लोग? छोटे लोग राम छोटका बजू टोला। कितनी आबादी को आप लोगों ने छोड़ दिया? लगभग 3000-4000 आबादी छोड़े हुए। ये लोग आदमी नहीं है, इन लोगों को खाना नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर। क्यों नहीं मिल रहा है? किसके आदेश पे नहीं मिला? ये अंचलाधिकारी का इनका मेन चार्ज है। नहीं मिला। 3 दिन से आश्वासन दिया जा रहा है। 3 दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है। उधर छपरा में बाढ़ से बेघर हुई सैकड़ों महिलाओं ने छपरा के जिलाधिकारी के घर पर हंगामा किया, मगर जिलाधिकारी बाहर नहीं निकले। क्या मिला? खाली कहल जाता कि मिलता तिरपाल मिलल बा, चूड़ा मिलल बा, हमनी के घर के माथ भर के पानी रुकल बा। बेगूसराय के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पानी में डूबकर अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। महादलित टोले के सैकड़ों लोग पॉलीथीन और बोरे का तंबू बनाकर बांध पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सरकार ने इन्हें पानी से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया है। समस्तीपुर जिले में बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारों को नाव के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ बाढ़ की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। घर डूबा हुआ है, स्कूल डूबे हैं, छप्पर डूबे हैं और तो और भगवान का मंदिर भी डूबा हुआ है। सड़क पर करीब कमर भर पानी लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों ने मोहिउद्दीन नगर प्रखंड कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और प्रखंड अधिकारी को बंधक बना लिया। पुलिस ने बाढ़ पीड़ितों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक बाढ़ पीड़ित ने पुलिस पर ही डंडे बरसा दिए। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ मनेर पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों ने नीतीश को घेर लिया। नीतीश ने उन्हें हर मदद का भरोसा दिया। बिहार में बाढ़ एक तरफ जिंदगी की दुश्मन बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यहाँ जिंदगी आंखें खोल रही है। हाजीपुर में बाढ़ में फंसी एक महिला ने एनडीआरएफ की बोट पर ही एक बच्चे को जन्म दिया है। वैशाली जिले के महनार में एनडीआरएफ की टीम को राघोपुर दियारा की सूचना मिली कि बाढ़ में एक गर्भवती महिला फंसी हुई है।
टीम उस महिला को नाव पर लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले मोटर बोट पर ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मनेर से मनोज कुमार सिंह, बेगूसराय से सौरभ कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल के साथ संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। बाढ़ की इस त्रासदी के बाद एक दूसरी त्रासदी आज आपको दिखाएंगे। लिए चलेंगे ओडिशा और दिखाएंगे क्यों एक शख्स को आखिर अपनी पत्नी की लाश अपने कंधे पर, आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। एक शख्स अपनी पत्नी के शव को लेकर 3 घंटे तक चलता रहा। 12 साल की उसकी बच्ची उसके साथ थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। ये क्यों करना पड़ा उसे? क्योंकि जिस अस्पताल में उसकी पत्नी ने दम तोड़ा था, उसने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। ये तस्वीर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कलेजा चीर देगी। तीन घंटे तक कंधे पर पत्नी की लाश ढोता रहा मजबूर पति। 10 किलोमीटर तक पैदल पत्नी की लाश लेकर चलता रहा पति। मां की लाश के साथ रोते रोते चलती रही एक बेटी। एक पति और एक बेटी की कहानी पर कोई भी रो पड़ेगा। पूरी तरह से कपड़े में लिपटी अपनी पत्नी की लाश को यह शख्स कंधे पर उठाता है। जिस वक्त ये लाश उठाता है, मजबूर पिता और मां की लाश की यह हालत देख एक बेटी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मासूम बेटी रुमाल से अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता उससे सामान उठाकर चलने के लिए कहता है और पत्नी की लाश उठाकर चल पड़ता है। कंधे पर पत्नी की लाश के साथ आगे आगे वो खुद चलता है और पीछे पीछे उसकी रोती हुई बेटी। पूरे 10 किलोमीटर तक ये शख्स ऐसे ही पत्नी की लाश लिए चलता रहता है। सड़क पर आते जाते राहगीर इस मंजर को देखते रहते हैं। फिर क्या होता है, हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी वाकई झकझोर देने वाली है। दाना मांझी नाम के शख्स की पत्नी को टीबी हो गई थी। ये शख्स अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल में दाना मांझी की 42 साल की पत्नी अमांग देई की मौत हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद दर्दनाक है। अस्पताल दाना मांझी से पत्नी की लाश ले जाने के लिए कह देता है, लेकिन कोई गाड़ी, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं करवाता। वो मिन्नतें करता है, लेकिन अस्पताल वाले हाथ खड़े कर देते हैं। अब बेचारा गरीब गुरबा मांझी क्या करता? 12 साल की अपनी बेटी के साथ पत्नी की लाश को लेकर निकल पड़ता है। ओडिशा के जिस भवानीपटना अस्पताल में मांझी की पत्नी की मौत हुई, वहां से उसका गांव 60 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन मांझी ने दम तोड़ते हुए सिस्टम के आगे पत्नी की लाश ढोने के लिए अपने ही कंधे मजबूत कर लिए और अस्पताल से गांव की तरफ रवाना हो गया। अभी मांझी पत्नी की लाश को कंधे पर रखकर तकरीबन 3 घंटे चला था, यानी 10 किलोमीटर। रास्ते में मांझी और मांझी के कंधे पर रखी उसकी पत्नी की लाश, साथ में रोते हुए चली जा रही 12 साल की उसकी बेटी को लोग देखते रहते हैं। तभी कोई शख्स कलेक्टर को फोन कर देता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन ये सरकारी मदद मांझी के दुखों पर मरहम का काम कतई नहीं करती, बल्कि सवाल जरूर उठाती है। हम आपको बता दें कि ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार ने इसी साल फरवरी में महापरायण नाम से योजना शुरू की है, जिसके तहत शवों को सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दी जाती है। सूत्रों की माने तो मांझी ने बहुत कोशिश की, फिर भी अस्पताल के अधिकारियों ने उसकी कोई मदद नहीं की।
ये तस्वीरें ना सिर्फ सिस्टम को चोट करती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि आजादी के 70 बरस बाद भी हिंदुस्तान में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मांझी एक आदिवासी है और मोदी सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल उरांव भी ओडिशा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो क्या दर्द से चीखती इन तस्वीरों के बाद आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार जागेगी? मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मृत्यु में भी सम्मान नहीं, इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती है। लेकिन इसी देश की एक और घटना ये आपको दिखाते हैं। एक लड़की ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये कहा कि उसके परिवार वाले उसकी हत्या करने के लिए उसे ले जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती थी। ऐसा ही हुआ, इधर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, उधर उसकी हत्या हो गई। हॉरर किलिंग। इस कब्र में जो राज दफन हुआ है, अब उस राज को फाश करने की तैयारी हो रही है। कब्र खोदी जा रही है और कब्र के अंदर से लाश निकाली जा रही है। आज हम इस कब्र के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर उस कब्र को क्यों खोदा जा रहा है। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में इस कब्र से दफनाई हुई लाश क्यों निकलवाई जा रही है। इस कब्र और इस लाश का सस्पेंस खोलें, उससे पहले आपको एक लड़की का वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में लड़की जो बोल रही है, जो कह रही है, उसे बेहद गौर से सुनिएगा। मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। ये लोग मुझे, मेरे पापा, मेरे भाई, दोनों मुझे मारना चाहते हैं। इसलिए मुझे ये लोग गाँव लेके जा रहे हैं। मुझे, और मुझे मेरी जान का खतरा है। मैं बालिग हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सब मुझे मारना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे डैडी, मेरे वैष्णवी भाई, अकरम भाई, पहलवान भाई, वैष्णवी, अकरम, अफजल पहलवान, अकरम, इसके नबी और सोलिन और डैडी यासिन कुरैशी, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत की जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ इमरान से। मैं इमरान से शादी करना चाहती हूँ। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये लोग मुझे गांव लेके जा रहे हैं। मैं बालिग हूँ और मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। अब इस वीडियो की कहानी आपकी समझ में पूरी तरह से आ चुकी होगी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये लड़की कह रही है कि उसे उसके घर वाले, उसके भाई, उसके पिता, उसका परिवार मारना चाहता है और मारने के लिए घर से ले जा रहा है। ये वीडियो हॉरर किलिंग से ठीक पहले का है। ये वीडियो हॉरर किलिंग से पहले लड़की ने खुद रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो लड़की को हॉरर किलिंग के लिए ले जाते हुए वक्त का है। इस लड़की का नाम सोनी है और फिर वही होता है जो लड़की मोबाइल में रिकॉर्ड करके कहती है। जी हाँ, सोनी को मौत दे दी जाती है। वो बेरहम मौत जो समाज के मुंह पर एक बदनुमा धब्बा है। वो मौत जो उसे प्यार करने और मर्जी से शादी करने के लिए मिली है। जी हाँ, ये हॉरर किलिंग वाली मौत है। ये मामला यूपी में हाथरस जिले की सिकंदराऊ का है। यहाँ से लड़की अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले इसके लिए कतई तैयार नहीं थे और लड़की के घर वाले उसे कहीं ले जाते हैं और हॉरर किलिंग को अंजाम देते हैं। सोनी इमरान नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। लड़की के परिवार वालों पर आरोप है कि 6 लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की और लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। सुना था जब सुबह, तब आके देखा था लोगों ने। फिर 19 को कोई नहीं मिला? नहीं, फिर उसके बाद पता ही नहीं चली। उसके बाद में पता चली, ये तो 2 दिन से पता चली है, किसी को न मालूम। अब पुलिस और प्रशासन लड़की की कब्र को खुदवा रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ये पता लगाने के लिए कि लड़की की हत्या कैसे की गई।
हॉरर किलिंग के बाद सभी आरोपी फरार हैं। हाथरस का यह औरंगाबाद इलाका है जहां पर बेहद दिल दहलाने वाली एक घटना हुई। दरअसल इस इलाके में एक परिवार रहता है जो कि मुंबई में बिजनेस करता है। यहां पर यासीन कुरैशी नाम का ये परिवार है जिनका एक घर है और ये लोग मुंबई में मीट का बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी कभार त्योहार के टाइम यहाँ पर आते हैं। लास्ट टाइम उनको यहाँ पर देखा गया, उस वक्त उनके परिवार के तमाम लोग थे, जिसमें काफ़ी लोग थे, लेकिन अचानक से खबर आती है कि उनके परिवार की एक लड़की, उसकी मौत हो गई। सोनी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी। पिता का नाम यासीन कुरैशी है जो मुंबई में मीट का काम करता है। सोनी को उसका परिवार मुंबई से अपने पुश्तैनी घर सिकंदराव लेकर आया। आरोप है कि सिकंदराव में ही उसकी हॉरर किलिंग हुई। हम आपको बता दें कि मुंबई से आते वक्त ट्रेन के टॉयलेट में जाकर सोनी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया। फिलहाल बॉडी को निकलवाया गया है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे कार्रवाई इसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिसके ऊपर लड़की के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं, जाहिर किया गया है कि जिनसे उसको लाइफ का थ्रेट है, तो फिलहाल इसमें एफआईआर की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस सोनी की लाश को कब्र से निकालकर जांच पड़ताल कर रही है और तमाम आरोपियों की तलाश कर रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। इन सभी घटनाओं के बीच आज जन्माष्टमी भी है और उसकी धूम पूरे देश में है। गोविंदाओं ने हांडी भी तोड़ी, लेकिन साथ में कानून भी तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं उसका उल्लंघन किया आज गोविंदाओं ने। देखिए, सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाना, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर गोविंदाओं का दही हांडी फोड़ना और फिर जश्न मनाना। जन्माष्टमी के दिन मुंबई का नजारा अमूमन ऐसा ही रहता है। इस बार भी दिखा, लेकिन इस बार लोगों में थोड़ी नाराजगी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। यह है डोंबिवली के नवसाई गोविंदा मंडल का दही हांडी, जिसने 20 फुट से ऊंचा पिरामिड रचकर न्यायालय के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। दही हांडी के साथ साथ नियम भी तोड़ डाले। आम्हाला हा जो निर्णय दिलेला आहे सन्माननीय न्यायालयाने तो आम्हाला मान्य नाही आहे, पण आम्ही त्यांचा आदर आणि मान राखत आम्ही तिथे आमच्या याच्याने जो विरोध करणार आहोत। सैकड़ों की भीड़ के बीच दही हांडी प्रतियोगिता चल रही है। 3 हांडी रखी गई है, लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। ठाणे में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में 42 फीट की ऊंचाई पर गोविंदा ने दही हांडी फोड़ी, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी है। दादर में तो अनोखी दही हांडी खेली गई। 4 ग्रुप ने एक साथ पिरामिड बनाया और हांडी फोड़ी। हालांकि यहां नियम का पालन किया गया और 20 फुट की हाइट का पिरामिड बनाया गया, लेकिन विरोध के तौर पर इन लोगों ने काले झंडे दिखाए। मुंबई के बाण गंगा में भी गोविंदा ने माखन की मटकी फोड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की। इसमें हिस्सा लेने वाले युवा पहले की ही तरह उत्साहित नजर आए। अगर वो बोल रहे हैं कि ओके रूल्स के हिसाब से चलो, नो प्रॉब्लम, सो वी डिड लाइक दिस। फिर भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। चाहे थोड़ा माखन मेरे भी उंगली में आ गए तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। चाहे 20 फीट हो या 40 फीट हो या 50 फीट हो, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए और वही बाणगंगा में इस वक्त दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दही हांडी की हाइट 20 फुट से ज्यादा नहीं होगी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें भाग नहीं लेंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही इस आदेश के पीछे छिपे असल मकसद को भी सबको समझना चाहिए। वीरेंद्र सिंह गुनावत और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। जन्माष्टमी की धूम की तस्वीरें आ रही हैं। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर जन्माष्टमी की गजब धूम देखी गई है। देख रहे हैं मथुरा की तस्वीरें जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें। दिल्ली के ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जन्माष्टमी मनाई गई। बीकानेर में बाल गोपाल के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिरडी में दही हांडी की ये तस्वीरें हैं तो हम आपके लिए दिखा रहे हैं आपको। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। वैसे के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।